भाजपा सरकार में अपराधी भी लगाम है। अपराध का ग्राफ सबसे ज्यादा बढ़ा। भाजपा सरकार बुंदेलखंड का पलायन रोकने में रही नाकाम। झांसी में आयोजित पीडीए पंचायत में शामिल होने झांसी पहुंचा सपा का प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है और भाजपा सरकार में गुंडों माफियाओं की संख्या बढ़ी है। अपराधी भी लगाम है। दिन दहाड़े निष्पक्ष काम करने वालों की हत्या कर दी है। वहीं विकास की बात करने वाली भाजपा बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार तक उपलब्ध नहीं करा सकी। आज भी बुंदेलखंड के कई गांव में घरों में ताले लटके हुए। इतना ही नहीं, विरोध करने वाली पीडीए के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा, जो कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या करना है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, कहां से ये उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन जबरदस्त हत्याएं हो रही और मुख्य रूप से पीडीए के लोगों पर वार किया जा रहा है और पीडीए की आवाज़ उठाने वाले पत्रकार साथियों पर भी वार किया गया। ये सरासर अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और जब तक इस देश के लोकतंत्र के हत्या करने वाले लोगों को सबक नहीं सिखा लिया जाएगा, तब तक इस समाजवादी पार्टी का आंदोलन रुकेगा नहीं। मंत्री जी ने एक चीज और कही है, योगी जी ने, कि हुड़दंगियों से चेताया है कि हुड़दंगियों को बुंदेलखंड में पैर नहीं रखने, वरना पुलिया कोसेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि बुंदेलखंड है और इस बुंदेलखंड में मैं जब घूमता हूं तो लगभग 50-60% गांवों में ताले लगे हुए हैं। रोजी रोटी की तो बात करेंगे नहीं, रोजगार कैसे लोगों को मिले इस पर उनका चिंतन मंथन है नहीं। यहाँ से लोग घरों में ताला बंद करके कहाँ जा रहे हैं, पलायन क्यों कर रहे हैं, पलायन क्यों नहीं रोक रहे हैं। कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई पर इतना बड़ा जीएसटी शुल्क, इस पर उनका एक कलम नहीं चल रही, एक कदम नहीं चल रहा है और खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग हुड़दंग मचाने का काम करते हैं, नफरत पैदा करने का काम करते हैं। समता, स्वतंत्रता और भाईचारे का जो संदेश भारत के संविधान में है, हमारा भाईचारा खत्म किए हैं। एक जात को दूसरे जात में लड़ाना, एक धर्म को दूसरे धर्म में लड़ाना। इसलिए समाजवादी पार्टी भारत के संविधान को मानने वाला समाजवादी पार्टी है और समाजवाद की लड़ाई के लिए बाबा साहब डॉक्टर लोहिया, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने जो काम किया है, उस रास्ते पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे हैं। इन्होंने किसानों के लिए दुगनी आय की बात किया। किसान किस चौराहे पर खड़ा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी दुगनी आय की बात करेंगे किसानों को, किसान किस चौराहे पर खड़ा हुआ है, भूखमरी के कगार पर है। जीएसटी इनकी बढ़ेगी और एमएसपी नहीं लागू होगी। किसानों के उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलेगा। ये चौधरी साहब चाहते थे, चौधरी चरण सिंह, उन्हें भारत रत्न से नवाज दिया गया। भारत रत्न उतना जरूरी नहीं था जितना चौधरी साहब किसानों का हित चाहते थे। किसानों के हित में उन्होंने कौन सा कदम उठाया? आज का कार्यक्रम झांसी जनपद की बबीना विधानसभा में पीडीए जनपंचायत है और संविधान के बारे में चर्चा होगी और संविधान के बारे में वर्तमान समय में
इसलिए चर्चा है कि जिस महापुरुष ने देश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए संविधान दिया और संविधान में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस देश के शोषितों वंचितों पीड़ितों के लिए है, लेकिन आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बावजूद भी जो है आज पोजीशन जस की तस बनी हुई है। और जब देश की पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के सांसद इंडिया अलायंस के लोग पहुँचे तो संविधान पर जब चर्चाएं चालू हुई और मुख्य रूप से जब जनमानस में लोग अपने संविधान के प्रति सचेत हुए, सतर्क हुए, तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप करने वाले लोगों ने बाबा साहब पर टिप्पणियाँ की और देश को चलाने वाला वो संविधान और देश को एक अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मैं समझता हूँ कि भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इन्होंने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो नई संसद बनाई है उस संसद में सेंगोल स्थापित किया है। सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, कुलीन तंत्र का प्रतीक है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, डॉक्टर लोहिया जी ने और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने कभी स्वीकार नहीं किया था। आज उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत पढ़ाई पढ़ी, बहुत कुछ देखा, लेकिन जो उनको प्रमुखता से नज़र आई, देश का संविधान खतरे में है। जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने महिलाओं को आज़ादी दी, आगे बढ़ने के लिए महिलाएं खतरे में गई। ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासियों का आरक्षण खतरे में गया। इन सब मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सामाजिक न्याय चाहते हैं और सामाजिक न्याय तभी मिल सकता है जब देश में जाति जनगणना हो जाएगी। कल मुख्यमंत्री जी यहाँ थे तो उनका ये कहना था कि हमने बिल्कुल डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।